जय माता दी दोस्तों। आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर करेगा टॉप 5 अंडर वैल्यूड पीएसयू स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट। मतलब कि 5 अंडर वैल्यूड पीएसयू स्टॉक्स जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए इलेक्शन के नतीजों के बाद। स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, बेल आइकन दबा के मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में दीजिएगा। तो दोस्तों, जो पहला अंडर वैल्यूड पीएसयू स्टॉक टू वॉच आउट फॉर है पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट, उसका नाम है एनएचपीसी। प्राइस चल रहा है 103। एनएचपीसी को देखें तो एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी है। और आपको नोट करने की चीज क्या है, कंपनी ने एक्सपेंड करा है फ्रॉम जस्ट बीइंग हाइड्रो पावर कंपनी से टू डाइवर्सिफाई करा इनटू सोलर। एनएचपीसी का एक एमओयू है विद ओशन सन। ये एक नॉर्वेजियन कंपनी है, सिग्निफिकेंट एक्सपर्टीज है इसकी। पर ये काफी सिग्निफिकेंट रीरेटिंग न्यूज है क्योंकि हाइड्रो पावर के अंदर अपनी चैलेंजेस टू ऑपरेट है। फोकस ऑन सोलर जो है ना विल डाइवर्सिफाई स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यूज। मार्केट कैप देखें तो 1 लाख करोड़ की है। स्टॉक का पी देखें तो 28 का है। इंडस्ट्री का पी देखें तो 34 का है। इंडस्ट्री से सस्ता चल रहा है और एकदम ट्रेंडिंग स्टॉक है। बढ़िया फंडामेंटल है, बढ़िया टेक्निकल है। मेरा तो ऐसा मानना है यहाँ बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, बट नजरिया रखना चाहिए कम से कम 3 से 4 साल का। सबसे खास बात क्या है, री रेटिंग तो मुझे लगता है गोइंग एड अच्छी देखने को मिलेगी। सेफ स्टॉक है, डाउन साइड कैप्ड है। तो दोस्तों, जो सेकंड अंडर वैल्यूड पीएसयू स्टॉक टू वॉच आउट फॉर पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स है, उसका नाम है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। प्राइस चल रहा है 164 का। आईओसी को देखें तो लार्जेस्ट रिफाइनिंग कंपनी है भारत की विद प्रेजेंस अक्रॉस हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन। कंटिन्यूअस कंपाउंडर है। लास्ट 10 साल की पैट की ग्रोथ देखें तो पैट ग्रो करा है 22% के सीएजीआर के साथ। मार्केट शेयर देखें तो एविएशन फ्यूल में है मार्केट शेयर इसके पास 61.3%। क्रूड ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क में मार्केट शेयर है 33% का है। पीएसयू स्टॉक है आईओसी विद डीप पॉकेट्स, कैश रिच है। 7% की डिविडेंड यील्ड है मौजूदा दाम पर और डिविडेंड पे आउट रेशियो है 43% का। आईओसी को देखें तो 5.6 टाइम्स पी पर ट्रेड कर रहा है और इसको देखें तो ये लोअर है। 5 साल की एवरेज पी इसकी है 5.9 टाइम्स की और सेक्टर की पी है 10.9 टाइम्स की। तो पी वाइज देखें तो सस्ता ट्रेड कर रहा है और इसकी स्टेलर परफॉर्मेंस आई है। लेकिन पी रेशो को देखें तो वो सजेस्ट करता है कि स्टॉक के पास अच्छा रूम है फॉर ग्रोथ। और एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, आईओसी इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन डोमेस्टिक पेट्रोकेमिकल मार्केट इन द कंट्री। की एक्सपोर्टर सप्लाइंग दीज प्रोडक्ट्स टू ओवर 70 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड है। आईओसी को देखें तो ओन एंड ऑपरेट करती है 11 ऑफ इंडिया 23 रिफाइनरीज विद कंबाइंड रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑफ 80.7 MTPA। और अब खास बात क्या है, नया ट्रिगर क्या रहा है, आईओसी इज नाउ एक्सप्लोरिंग ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस। मैनेजमेंट बिलीव करता है कि ऑयल विल कंटिन्यू टू बी अ डोमिनेंट फ्यूल फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स बट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ट्रांजिशन। भाई अगर ऑयल से हाइड्रोकार्बन की तरफ शिफ्ट होता है तो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ट्रांजिशन विच विल इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड बायोफ्यूल्स। और आईओसी का प्लान है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, बायोमास गैसिफिकेशन एंड बायोमिथिनेशन, मेकिंग इट मोर कॉस्ट एफिशिएंट एंड क्लीनर। देखिए आईओसी के एकदम बढ़िया फंडामेंटल हैं। 3 से 4 साल का नजरिया बना के इसको मतलब कि सिप के माध्यम से निवेश करना चाहिए। परफेक्ट स्टॉक टू स्टार्ट सिप है 3 से 4 साल का नजरिया बना के। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ अंडर वैल्यूड पीएसयू स्टॉक्स वॉच आउट के लिए आपके साथ शेयर करूं उससे पहले शेयर कर रहा हूं अपनी परफॉर्मेंस। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन सेगमेंट की परफॉर्मेंस। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जून सीरीज में अभी तक हमने सिर्फ 4 ट्रेड्स लिए हैं। 21,980 का प्रॉफिट हम लॉक कर चुके हैं। बैंक निफ्टी में 17,620 का प्रॉफिट लॉक करा। कोटक महिंद्रा बैंक में हमने एज अ फ्लैट इसको करा है क्योंकि इसको एग्जिट करके हमने इन्फोसिस को लेना पसंद करा। इन्फोसिस को 26 रुपीज पे लिया है, 50 रुपीज की एलटीपी है। वी आर होल्डिंग। फिन निफ्टी की कॉल में आप देख रहे हैं 4,360 का प्रॉफिट बुक करा है। टोटल 21,980 का प्रॉफिट बुक करा है। और इस ऑप्शन सेगमेंट के अंदर हम इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शंस देते हैं पोजिशनल। और अभी हमने रिसेंटली इंट्राडे बीटीएसटी शुरू करा है और जिन लोगों ने हमारी ऑप्शन सेगमेंट इंडेक्स प्लस स्टॉक ऑप्शन को सब्सक्राइब कर रखा है उनको इंट्राडे बीटीएसटी एकदम कॉम्प्लीमेंट्री है। इंट्राडे बीटीएसटी में आप देख रहे हैं टोटल जून सीरीज के अंदर हमने अभी तक 4 कॉल्स दिए हैं और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, गॉड इज काइंड,
चारों की चारों ठीक निकली हैं। 29,137 का प्रॉफिट लॉक करा है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं रिलायंस, डीवीज, एचसीएल टेक, अशोक लीलैंड, सब ने एकदम रॉकिंग मतलब कि प्रॉफिट दिया हमको। इंट्राडे बीटीएसटी मींस कि भैया इंट्राडे अगर बीटीएसटी कर रहे हैं तो पहले से बताएंगे और क्लोजिंग के समय पोजीशन स्क्वायर अप हो जाती है। ऑप्शन सेगमेंट जिसमें हम देते हैं स्टॉक ऑप्शंस और इंडेक्स ऑप्शंस, उसका चार्ज है 1999 प्रति माह और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है इंट्राडे बीटीएसटी। इंट्राडे बीटीएसटी का सब्सक्रिप्शन चार्ज है 999 प्रति माह का। और आप भी अगर हमारी ऑप्शन सेगमेंट की सर्विसेज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iamrakeshbansal.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी पास्ट परफॉर्मेंस हमारी वेबसाइट iamrakeshbansal.com पे अवेलेबल है। एक चीज बोलूंगा, we do not guarantee any kind of profit. Past performance does not guarantee future returns. दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं थर्ड मोस्ट अंडरवैल्यूड पीएसयू स्टॉक टू वॉच आउट फॉर पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट। स्टॉक का नाम है एनएमडीसी। प्राइस चल रहा है 259 का। एनएमडीसी को देखें तो भारत की लार्जेस्ट और विश्व की 6th लार्जेस्ट आयरन ओर कंपनी है। आयरन ओर को छोड़ के एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट करता है मिनरल, डायमंड्स एंड सिलिका। और एनएमडीसी ने पार्टनरशिप करी है ऑस्ट्रेलिया की हैनकॉक प्रोस्पेक्टिंग से फॉर लिथियम एंड कोबाल्ट माइनिंग। एनएमडीसी को देखें तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और एंजॉय करती है पॉलिसी टेलविंड एंड रेगुलेटरी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। कंपनी का प्लान है मैसिव कैपेक्स का 50,000 करोड़ का, विच विल डबल द कैपेसिटी बाय 2030-31। Every year around 8 से 9,000 करोड़ will be invested into enhancing the capacity। NMDC के वैल्यूशंस देखें तो चीप है, 12 टाइम्स 12 मंथ ट्रेलिंग पी पे ट्रेड कर रहा है, 3% की डिविडेंड यील्ड है, 7 टाइम्स ईवी बाय एबिटा पे ट्रेड कर रहा है। और जैसा मैंने मेंशन करा एनएमडीसी ट्रेड कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 12 टाइम्स की पी पर। और सेक्टोरल पी देखें तो 15.9 है, तो चीप है ये वैल्यूशन वाइज। जिस तरीके के फंडामेंटल्स है ना एनएमडीसी के, मुझे ऐसा लगता है कि लंबी अवधि, छोटी अवधि का नहीं, 4 से 5 साल का नजरिया बना के स्कैटर्ड बाइंग करे या सिप करा जाए, परफेक्ट स्टॉक है सिप के लिए। अच्छी रिटर्न्स मुझे लगता है गोइंग एड एनएमडीसी लॉन्ग टर्म में दे सकता है। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अपनी फ्यूचर सेगमेंट की परफॉर्मेंस। फ्यूचर सेगमेंट की परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एकदम रॉकिंग परफॉर्मेंस है। 1,11,856 का प्रॉफिट डिलीवर करा है। और आप देख पा रहे हैं एक पोजीशन ओपन है यहाँ पर टाटा स्टील 175 के अराउंड लिया हुआ है, 180 के अराउंड चल रहा है। आई एम बुलिश ऑन टाटा स्टील, बट एक स्टॉक हमने और ऐड करा है जो उसमें मैंने मेंशन नहीं करा है क्योंकि भैया नाम मैं बताना नहीं चाहता हूं, मैं उस पर ओवरवेट हूं। नोबडी एल्स इज टॉकिंग अबाउट इट। और लोग क्या है कि घबरा रहे हैं मार्केट बढ़ गया गिरेगा। भैया एक चीज समझो, मार्केट मुझे नहीं लगता है गिरेगा। नाउ इलेक्शंस आर ओवर, एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड एंड नाउ इंडियन मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि विल डांस एज पर द ट्यून ऑफ यूएस मार्केट्स। और मुझे यूएस मार्केट्स में स्पेशली S&P 500 इंडेक्स ऐसा लगता है जो लगता है कि एकदम गोली हो जाएगा। तो अगर वो गोली होगा तो भैया हमारे यहाँ भी रैली देखने को मिलेगी। तो फ्यूचर में एक और रिस्क लिया है, एक ओवरवेट स्टॉक पिक ऐड करी है। और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारी मेंटरशिप सेगमेंट की परफॉर्मेंस। जून के अंदर हमने जय कुमार इंफ्रा के अंदर 16.6% का प्रॉफिट, KNR के अंदर 29% का प्रॉफिट बुक करा है। और मेंटरशिप में हम देते हैं लंबी अवधि की, मतलब कि 1 साल का नजरिया बना के निवेश की राय, या 3 से 4 महीने का नजरिया बना के मोमेंटम पिक्स देते हैं। एकदम रॉकिंग परफॉर्मेंस है। सारी पास्ट परफॉर्मेंस मेंटरशिप की आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, फ्यूचर सेगमेंट की भी देख सकते हैं। और आप हमारे पोर्टल आई एम राकेश बंसल में सब कुछ देख सकते हैं और वहीं से आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम किसी भी तरीके की मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं एंड पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं फोर्थ मोस्ट अंडरवैल्यूड पीएसयू स्टॉक टू वॉच आउट फॉर पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट। उसका नाम है कैनरा बैंक। प्राइस चल रहा है 119 का। कैनरा बैंक को देखें तो अफोर्डेबल क्वालिटी पीएसयू बैंक है। ट्रेड करता है मात्र 1.16 टाइम्स प्राइस टू बुक पर। और सबसे खास बात क्या है, कैनरा बैंक विल सेल 14.5% स्टेक इन कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस वाया IPO। और ये एक्स्ट्रा एक एडिशनल फैंसी करेगा बैंक के लिए। एसेट क्वालिटी देखें बैंक का इंप्रूव हुआ है Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 में विद NNPA जो है इंप्रूव हुए हैं फ्रॉम 1.32% टू 1.27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कैनरा बैंक को देखें तो करंटली ट्रेड कर रहा है प्राइस टू अर्निंग पर 7.2 पर। और सेक्टर की पी देखें तो 8.3 है, मतलब कि चीप है। और खास बात क्या है, 2019 से लेकर 2023 के बीच में बैंक ने डबल करा है अपने एडवांसेस को, रिपोर्ट करा है CAGR ऑफ 16.8%। एक तरफ एडवांसेस तो हैं, डबल हुए हैं, दूसरी तरफ NPA देखें तो आधे हो गए हैं फ्रॉम 7.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2018 टू 1.7% इन 2023। ये सजेस्ट करता है मैसिव इंप्रूवमेंट है एसेट क्वालिटी में।
स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, लो पी रेशो सजेस्ट करती है गुड ग्रोथ प्रोस्पेक्टस गोइंग अहेड। और कैनरा बैंक मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है यहाँ पर 207, 225, 240 ये मेरे 3 टारगेट्स हैं। अब ये टारगेट 18 महीने में आते हैं, 24 महीने में आते हैं, 36 महीने में आते हैं, इसको टाइम करना बड़ा मुश्किल है, बट आई एम बुलिश ऑन कैनरा बैंक। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने टारगेट्स को। पहला टारगेट 207 का, दूसरा टारगेट 225 का और तीसरा टारगेट 240 का। अब दोस्तों मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ फिफ्थ एंड लास्ट मोस्ट अंडरवैल्यूड पीएसयू स्टॉक टू वॉच आउट फॉर पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स। उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कॉपर। प्राइस चल रहा है 340 का। हिंदुस्तान कॉपर को देखें तो फर्स्ट इंडियन पीएसयू एंड ओनली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसिंग कंपनी है भारत की। हिंदुस्तान कॉपर engaged है various processes right from copper mining to the final stage of converting copper into sellable product। हिंदुस्तान कॉपर को देखें तो इज होल्डिंग लीज ऑफ मोर देन 80% ऑफ भारत के कॉपर रिजर्व का। कंपनी के पास है वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और वेल एस्टेब्लिश कस्टमर बेस है। कॉपर डिमांड जो है ना बढ़ती जा रही है एंड इज अबाउट टू सी मल्टीफोल्ड ग्रोथ ड्यू टू ईवी एंड रिन्यूएबल्स। हिंदुस्तान कॉपर को देखें ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जेवी। एक जेवी है काबिल, जिसका फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, विच इज एक्सप्लोरिंग ओवरसीज क्रिटिकल मिनरल माइंस एसेट। क्वार्टर 4 के नंबर देखें तो बेहतरीन थे। अबीटा इंक्रीज हुआ 411 करोड़ से 547 करोड़। मार्जिन एक्सपेंड हुए फ्रॉम 23% टू 32% ईयर ऑन ईयर। पैट एक्सपेंड हुआ 110 करोड़ टू 295 करोड़। और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं टेक्निकल चार्ट, और इसको देखें तो अभी भी अपने 2010 के जो लेवल्स थे 600 से ऊपर के, उनके नीचे चल रहा है। और टेक्निकल चार्ट बहुत स्ट्रांग है और मेरा ऐसा मानना है गोइंग एट ए स्टॉक मतलब कि 2010 के हाइस को भी तोड़ेगा, नई लाइफ टाइम हाई अनचैटेड टेरिटरी ब्लू स्काई जोन में जाएगा। और मेरे को लगता है कि इसको कोई बाय एंड होल्ड करता है तो गोइंग एट 600 रुपए स्टॉक का एक बेस बन जाएगा। उसके नीचे मुझे लगता नहीं है, एक बार ऊपर जाके जब सेटल होगा तो इसके नीचे जाएगा। बड़ी तेजी का एक बड़ा प्रबल दावेदार है, तो इसको भी लंबी अवधि का नजरिया बना के, 3-4 साल का नजरिया बना के मुझे लगता है स्कैटर्ड बाइंग करनी चाहिए या सिप के माध्यम से इसके अंदर निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ शेयर करे 5 मोस्ट अंडरवैल्यूड पीएसयू स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स। तो अपना फीडबैक जो है कमेंट में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future returns.